आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो की शुरुआत में क्या हो रहा था। लेकिन भाई आज का जो व्लॉग है ना, वो सिर्फ देखने का नहीं है। ये वो व्लॉग है जो आपको अंदर तक कुछ महसूस कराएगा। हो सकता है कुछ लोगों को अब तक समझ में नहीं आया हो कि ये वीडियो किस बारे में है। तो सुनो, मैं आपका भाई उज्जवल आज आपको दिखाऊंगा देवरी समाज में आहर महीने में क्या होता है, आहर हट क्या है और मंदिर यानी देर घर में किस तरह की परंपरा निभाई जाती है। तो आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाओगे, आप खुद महसूस करोगे कि ये कोई आम रस्म नहीं, ये हमारी आत्मा से जुड़ी हुई एक जीती जागती परंपरा है। तो चलिए मेरे साथ, उज्जवल के साथ अब हम मंदिर चलते हैं, देखते हैं कि आहर हट में क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहो ध्यान से, क्योंकि अब से जो चीजें दिखेंगी वो सिर्फ चीजें नहीं हैं, वो हमारी संस्कृति का सांस लेने वाला हिस्सा है। तो भाई अब जरा ध्यान से देखो, ये जो चीजें बिछी हैं पत्तों पर, ये कोई आम बर्तन नहीं है। ये वही बर्तन हैं जिनसे मंदिर में हमारे देवरी देव देवताओं को भोग चढ़ाया जाता है। हर कांच, हर हांडी, हर थाली, इनमें सिर्फ धातु नहीं है, इनमें है भक्ति, परंपरा और आत्मा। आहर हट के समय ये चीजें सामने आती हैं। और अब देखो ये नीला संदूक, इसमें रखा है वो सब कुछ जिससे पूजा शुरू होती है। ये शंख, ये घंटियां, इनकी आवाज में सिर्फ ध्वनि नहीं, देवता को जगाने की शक्ति होती है। और अब देखो जरा ध्यान से, एक पुजारिन लेकर आ रही थी एक पवित्र वस्तु, और जैसे ही वो पहुंची, उसे सीधे जमीन पर नहीं रखा गया, बल्कि श्रद्धा से केले के पत्ते पर रखा गया। केले के पत्ते पर रखे गए हैं ये औजार। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये वही औजार हैं जो पूजा में काम आते हैं, जिनसे पवित्र कार्य किया जाता है, जो देवरी मंदिर के सामने भी सम्मान से जमीन पर सीधे नहीं रखे जाते, बल्कि पत्ते बिछाकर रखे जाते हैं। तो दोस्तों, अब जो हिस्सा आप देखने जा रहे हो, वो सिर्फ देखने का नहीं, पूरी तरह दिल से सुनने का है। मैंने सभी पुजारियों को देवरी मंदिर में ही बुला लिया, और वहां मैंने एक सीधा सवाल किया। हमारे आहर महीने में जो आहर हट होती है, वो देवरी मंदिर में आखिर होती क्या है, क्यों होती है, कब से होती आ रही है, और उसका मतलब क्या है? तो सुनो, अब आगे जो शब्द आएंगे वो किसी किताब के नहीं, एक पुजारी की जुबान से निकले हुए हैं। पूरी श्रद्धा से ध्यान से सुनना। भगवान बहुत ही नहीं चाहिए और जो बनाने खुद गया गया न वही चाहिए और हाथ सब लाभ पूर्व नियम नीति और जो दिन हिदुन हाथ टाइखाने हाथ दिन नचियो और हाथ ना सुआ नहीं चाहिए बहुमतिया पृथ्वी हो मिदी भी हो वही सुआ नहीं देना जो और हाथ दिन चिमियो सांगा भर नमाय चिमियो जो ने सुआ मानी ना हाल कुलिया इति पटार नया आके सुआ मानी बहुमति या सायो का या बायो मंदिरों खोना जो दिनिया लाख्या 12-11 दिन और देवबार बुधवार खोना जो इंसा सुई और जो हाँ हमकोटी यहाँ बहुत चैना दिनिया क्लियर नया और चिबा उनका ड्रेस जो लगाई बारे जार नियम पूर्व नियम ला दे जो लगा हुआ है दो गया खाने नोडर हुआ चे आतिगो यहाँ बहुत सब पूर्व में तो कोई दिया तीसी ना ये सुआ नाम जो सब स्कूल नया और दिनियो दिन लो दागला पूजा साइजानो दिनिया जो पूजा जो लेन तो जो बुंजुगाना लेन पूजा बटन जो वो पूजा में जो थोड़ो हजार पलिता जलान पलिता है खेम जो नहीं चाहिए हुआ खेम जो जलाना खेम जो बुंजुगाना ले। तो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई उज्जवल, और जो लोग देवरी भाषा और हमारी संस्कृति को समझ नहीं पाए हैं, आज मैं आप लोगों को वो सब कुछ सुनाने जा रहा हूं जो एक पुजारिन ने स्वयं अपनी जुबान से कहा है। आहर हट कोई साधारण बात नहीं है, इसमें पूर्वजों से चला आ रहा एक एक नियम, एक एक परंपरा समाई हुई है। पुजारिन ने बताया, आहर महीने में आहर हट के 7 दिन पश्चात एक पारंपरिक विराम दिन आता है, जहां 3 दिन तक हल नहीं चलाया जाता। किसी भी गांव में न हल चलता है
न कोई मिट्टी खोदी जाती है, न कोई खेत खलिहान का काम होता है। सब कुछ रुक जाता है क्योंकि यह दिन ध्यान, श्रद्धा और शांति का दिन होता है। एक शुभ दिन देखकर, जैसे कि रविवार, देवरी मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। उसी दिन पूजा में उपयोग होने वाली भोजन सामग्री को पवित्र जल से धोया जाता है। फिर वे वस्त्र भी धोए जाते हैं जिन्हें हमारे देव देवी धारण करते हैं। वही देव देवी जो पुराने समय में नृत्य करते थे, बिहू करते थे, उनके वस्त्रों को भी उसी दिन धोया जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक घर में जो भी भोजन रखा होता है उसे भी पवित्र जल से धोया जाता है। और देवरी मंदिर में भी एक छोटी सी किंतु अत्यंत श्रद्धापूर्ण पूजा की जाती है। यही है हमारी देवरी संस्कृति की गहराई, जहां भोजन भी पूजा है, वस्त्र भी पूजा है और विराम भी पूजा है। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गया हो तो जरा ठहर कर अपना प्यार जरूर दिखाना। एक लाइक सिर्फ बटन नहीं होता दोस्तों, वो हमारी संस्कृति के लिए आपके दिल से निकला आशीर्वाद होता है। कमेंट करके बताओ, क्या आप भी ऐसे ही किसी रीति, किसी परंपरा में पले बढ़े हों? क्या आपको भी अपने बचपन के कोई दृश्य याद आए? और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद कोई और बेटा अपने गांव की मिट्टी से दोबारा जुड़ जाए। शायद किसी मां की यादों को आवाज मिल जाए। जो लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, आपसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, फॉलो जरूर कर लेना मेरे पेज को, क्योंकि अगली बार जब मैं फिर देवरी संस्कृति की कोई कहानी लेकर आऊं तो आप सबसे पहले सुनो, सबसे पहले महसूस करो। और मेरे YouTube परिवार से बस यही कहना है, सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये हमारी खोती जा रही पहचान को फिर से जिंदा करता है। मैं हूं आपका भाई उज्जवल, और मैं फिर आऊंगा एक नई परंपरा, एक नई सच्चाई लेकर। तब तक जुड़े रहो अपने गांव से, अपने भाव से और अपने दिल से।